अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। डियर लर्नर्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 4.2। तो इस चैप्टर के 4.1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका। आप लोगों में से जिन्होंने 4.1 नहीं देखा ना, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और मैं भी प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो वीडियो है ना, इसे देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिटेल्स बयान किया। क्वाड्रेटरल क्या है, किस किस टाइप के क्वाड्रेटरल्स होते हैं, और क्वाड्रेटरल की सारे प्रॉपर्टीज मैंने डिटेल्स डिस्कस किया। एक्सरसाइज 4.2 ये रिलेटेड है कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रेटरल्स के साथ, और इसमें पैरेललोग्राम भी शामिल है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्वाड्रेटरल पर थोड़ा सा और बयान कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये सब है क्वाड्रेटरल। क्वाड्रेटरल मतलब क्या है? क्वाड्रेटरल हर वो फिगर है, जियोमेट्रिकल शेप है, या तो कह सकते हैं हर वो पॉलीगन है जिसके 4 साइड्स हैं, 4 बाजू है। इसको बाजू भी कहते हैं। ये एक बाजू है, ये एक बाजू है, ये एक बाजू है, और ये एक बाजू है। इनको साइड्स भी कहते हैं, बाहु भी कह सकते हैं, आर्म्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब देखिए क्वाड्रेटरल है, क्योंकि इन सब फिगर्स में 4 बाजू है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटरल। अगर आप क्वाड्रेटरल्स के टाइप की बात करें ना, प्रकार की बात करें ना, तो फर्स्ट आते हैं 2 टाइप्स। तो ये 2 टाइप्स क्या है? एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव क्वाड्रेटरल। तो कॉन्वेक्स क्या है? ये सब देखिए, ये सब है कॉन्वेक्स। ये सब क्या है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्वाड्रेटरल। और सिर्फ कॉनकेव क्वाड्रेटरल ये है। ये जो क्वाड्रेटरल है ना, ये सिर्फ कॉनकेव है। इसको क्या कहते हैं? कॉनकेव। तो इसको कॉनकेव क्यों कहते हैं? देखिए, यहाँ इसको छोड़ के बाकी जितने क्वाड्रेटरल्स है, सबके अंदर में जो एंगल है ना, मतलब इंटीरियर एंगल्स है, सब में, यहाँ तो हर एक के 4 एंगल्स है ना, तो किसी भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होते। मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ही लाई करते हैं, चारों एंगल में से हर एक एंगल। ये तो गया एक प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन इसके एंगल देखिए, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, और यहाँ इंटीरियर एंगल ये है, ये ऐसा एंगल है ना। देखिए, ये जो एंगल है ना, यह जो उल्टा एंगल हो रहा है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल के मेजर हमेशा 180 डिग्री से ऊपर होते हैं और 360 डिग्री के नीचे होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के एक भी एंगल इन सब फिगर्स में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं कॉनकेव क्वाड्रेटरल। दूसरा एक देखिए, अगर इन सब के डायगोनल्स ड्रॉ किया जाए ना, तो देखिए डायगोनल्स मतलब क्या है? ये जो वर्टेक्स है ना, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स ये है। तो इस वर्टेक्स से लेकर इस वर्टेक्स तक, और इस वर्टेक्स के ऑपोजिट वर्टेक्स ये है। तो इन दोनों वर्टेक्स से अगर जॉइन किया जाए ना, तो यहाँ 2 डायगोनल्स हो रहे हैं, और इन दोनों डायगोनल्स देखिए, ये जो क्वाड्रेटरल है ना, इसके अंदर ही है। तो इन सब फिगर्स में, इन सब क्वाड्रेटरल्स में डायगोनल्स क्या होते हैं? फिगर्स के अंदर ही होते हैं। लेकिन इसके केस में देखिए, ये जो बी वर्टेक्स है ना, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स डी है। तो इसके अगर डायगोनल ड्रॉ किया जाए ना, तो एक डायगोनल तो ऐसा ही होगा, ठीक है। और दूसरे एक डायगोनल देखिए, ये ए जो वर्टेक्स है, इसके विपरीत वर्टेक्स सी है। तो ए से सी तक डायगोनल अगर ड्रॉ किया जाए तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो क्वाड्रेटरल है ना, ये जो फिगर है, इसके एक डायगोनल तो अंदर में है, लेकिन एक डायगोनल बाहर है, इस फिगर के बाहर है। तो इसलिए इसको कहते हैं कॉनकेव क्वाड्रेटरल। और इन सब के 2 डायगोनल्स होते हैं, और ये दोनों डायगोनल्स फिगर के अंदर ही होते हैं। तो ये है 2 मेन डिफरेंस किसकी? कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रेटरल की। अब बात आते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रेटरल को बहुत सारे टाइप्स में बांटा जाता है, बहुत सारे प्रकार में बांटा जाता है, ठीक है। फर्स्ट देखिए पैरेललोग्राम। तो ये जो 4 फिगर है ना, ये 4 फिगर को पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम और वो क्वाड्रेटरल है जिसके विपरीत जो 2 बाजू है ना, बराबर होते हैं और क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। मतलब स्ट्रेट होकर चलते हैं, एकदम सीधा सीधा होते हैं दोनों लाइन। तो इसके बराबर, ये इसके बराबर लाइन ये है साइड, और इसके बराबर साइड ये है, ठीक है। तो विपरीत बाजू मतलब अपोजिट साइड्स बराबर होना, सिर्फ बराबर नहीं, ऐसे ही सीधे सीधे चलना। सपोज रेल लाइन है ना, रेल लाइन के दोनों तरफ की पट्टियाँ क्या कैसे होती है? एकदम बिल्कुल सीधा ही होते हैं ना। तो इसको कहते हैं पैरेलल। तो देखिए, इसके ऑपोजिट साइड ये है, तो ये दोनों पैरेलल है। इसके ऑपोजिट साइड ये है, तो ये दोनों पैरेलल है। इस फिगर में देखिए, इसके ऑपोजिट ये है, और ये दोनों सीधा पैरेलल है, और इस बाहु के ऑपोजिट बाहु ये होते हैं। तो ये बाहु और ये बाहु दोनों क्या होते हैं? सीधा सीधा चलते हैं, मतलब पैरेलल है।
इन दोनों की बात किया जाए ना तो इसके विपरीत बाजू ये है, दोनों पैरेलल है। इसके विपरीत बाजू ये है, दोनों पैरेलल है। इस फिगर में इस बाजू के विपरीत बाजू ये है, ये दोनों पैरेलल है। और इस बाजू के विपरीत बाजू ये है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो विपरीत बाजू अगर पैरेलल है, अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इनको कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, आप देखिए इन जो पैरेललोग्राम्स है ना, इनमें भी क्लासेस है। देखिए अगर साइड्स बराबर है, देखिए आज तो ना पैरेलल साइड्स, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। अब देखिए अगर सारे साइड्स बराबर है, इसके बराबर ये साइड, मतलब ये चारों साइड्स बराबर है, इसके भी चारों साइड्स बराबर है। ठीक है, जैसे ये एक मार्क से सब साइड्स में एक ही मार्क ना, तो मतलब क्या है, सब साइड्स बराबर है। अगर सब साइड्स बराबर है तो इनको कहते हैं रोम्बस। तो इनको क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। अब देखिए यहाँ रोम्बस के लिए क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टी है, सब साइड्स बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए इन दोनों में फिर से फर्क है, क्योंकि ये जो फिगर है ना, इससे थोड़ा सा टेढ़ा है, स्लैंट टाइप के है ना। तो देखिए इन दोनों में भी फिर से भाग होते हैं। अगर यहाँ जो अंदर में कोण होते हैं ना, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, सब के सब राइट एंगल अगर है, मतलब 90 डिग्री करके है, तो इसको वर्ग कहते हैं, स्क्वायर। ठीक है, और अगर इंटीरियर एंगल्स बराबर नहीं है लेकिन ऑपोजिट एंगल्स बराबर है तो इसको कहते हैं रोम्बस। तो देखिए इसके ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल बराबर है, और इसके ऑपोजिट एंगल ये है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है, लेकिन चारों एंगल्स बराबर नहीं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स बराबर है ना, तो इन चारों एंगल्स 90 डिग्री करके ही होगा। अब देखिए इन दोनों की बात आती है, तो देखिए ये जो दो पैरेललोग्राम है ना, देखिए इन दोनों में देखिए ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट नॉट ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी ऑपोजिट साइड ये है, तो ये दोनों साइड बराबर है, और इसकी ऑपोजिट साइड ये है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। इसकी ऑपोजिट साइड ये है, और देखिए इस साइड की ऑपोजिट साइड ये है, और इस साइड की ऑपोजिट साइड ये है। ऑपोजिट साइड्स बराबर है, सीधा तो है और इसके साथ साथ बराबर भी है। सीधा है तो इसलिए इन सब पैरेललोग्राम है, पैरेलल है इसलिए पैरेललोग्राम है। लेकिन इसमें देखिए इन दोनों में ऑपोजिट साइड्स बराबर है, इक्वल है, लेकिन नॉट ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इन दोनों में भी देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो फिगर है इससे थोड़ा सा टेढ़ा है ये फिगर। तो देखिए इसके अंदर में जो एंगल है, मतलब इंटीरियर एंगल सब के सब राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री करके है, तो इसको कहते हैं रेक्टेंगल। अगर किसी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री करके होते हैं तो इसको कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये तो गया भाई पैरेललोग्राम। आप देखिए ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये है एक इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड। यहाँ देखिए चारों साइड्स अलग अलग है, चारों साइड्स क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये भी एक पैरेललोग्राम, इसके भी चारों साइड्स अलग अलग है। ठीक है, चारों साइड्स अलग अलग है। तो ये दोनों भी क्वाड्रिलेटरल है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल भाई। ये देखिए ये है एक काइट, ये क्या है, एक काइट है, गुड़ी है। तो इसके देखिए ये एक साइड है और ये एक साइड है, ये दोनों साइड बराबर है। तो ये दोनों साइड क्या कहते हैं, इसके ऑपोजिट साइड ये नहीं, ये दोनों साइड आपस में ऑपोजिट नहीं, ये दोनों साइड असल में एडजेसेंट साइड्स है, और इसकी एडजेसेंट साइड ये है और इसकी एडजेसेंट साइड बराबर होते हैं। तो मतलब क्या है, किसी एक काइट के एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं लेकिन ऑपोजिट साइड्स बराबर नहीं होते, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड तो ये है और इसके ऑपोजिट साइड ये बराबर नहीं है। तो इसकी एडजेसेंट साइड ये है तो एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं, इसकी एडजेसेंट साइड ये साइड होती है तो ये दोनों साइड्स बराबर है, मतलब एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। यहाँ देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं काइट। ये क्या है, काइट है। ठीक है, अब देखिए ये 3 फिगर्स है, इन तीनों फिगर्स को कहते हैं ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम। इन तीनों फिगर्स को ट्रेपीजियम कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेपीजियम मतलब क्या है, अगर किसी भी दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इसको कहते हैं ट्रेपीजियम। तो इसकी पैरेलल साइड ये है, तो ये साइड और ये साइड सीधा चलते हैं रेल लाइन की तरह। इसकी ऑपोजिट साइड ये है, दोनों साइड पैरेलल है। इसकी ऑपोजिट साइड ये साइड है, दोनों पैरेलल है। तो इन सब क्या है, ट्रेपीजियम है। लेकिन यहाँ देखिए एक जुड़ा बाजू पैरेलल है। अगर दोनों जुड़ा पैरेलल होते ना तो पैरेललोग्राम हो जाते। अगर किसी एक जुड़ा पैरेलल है तो इसको ट्रेपीजियम कहते हैं, पैरेललोग्राम नहीं कहते भाई। देखिए ये साइड और ये साइड डिफरेंट है, ना तो इक्वल है ना तो
पैरेलल है, इसके पैरेलल तो ये नहीं होते, इसके पैरेलल भी ये साइड नहीं होते, इस साइड के पैरेलल ये साइड है, लेकिन इस साइड के पैरेलल ये नहीं है, क्योंकि अगर इसको यहाँ बढ़ाया जाए और इसको यहाँ बढ़ाया जाए ना तो एक समय में यहाँ इंटरसेक्ट कर लेंगे दो बाजू। तो ये लेकिन अगर ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये दोनों साइड पे पैरेलल है, लेकिन ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है लेकिन इक्वल है, तो अगर इक्वल है दोनों साइड तो इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, वरना इनको नॉर्मल ट्रेपेजियम कहते हैं। इसको देखिए, ये यहाँ 90 डिग्री है एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री है, लेकिन ये साइड इसके बराबर नहीं, ना तो बराबर है ना तो सीधा है, तो ये भी एक नॉर्मल ट्रेपेजियम है इसकी तरह ये भी एक नॉर्मल ट्रेपेजियम है, लेकिन ये इससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है और बराबर होने की वजह से इन दोनों को इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब तो गया भाई ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम की सारे प्रॉपर्टीज। अब एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ इट्स टू एडजेसेंट साइड्स मेजर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो एडजेसेंट साइड फर्स्ट कहा क्या कहा पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसके पेरीमीटर तो निकालना है ना, तो पेरीमीटर निकालने के पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल है। तो फर्स्ट ये देखिए पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम तो ऐसा ही होते हैं, हमने देखा कि ऐसा ही होते हैं, चारों साइड बराबर है या तो चारों ऑपोजिट साइड्स बराबर है, ऑपोजिट साइड्स बराबर है, ठीक है। तो देखिए इफ इट्स टू एडजेसेंट साइड्स मेजर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब बात आती है एडजेसेंट साइड्स की, तो इस साइड के एडजेसेंट साइड ये है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक साइड 8 सेंटीमीटर और एक साइड है 6 सेंटीमीटर, तो दोनों तो बराबर नहीं है। अगर बराबर होते ना तो इस टाइप के फिगर होते हैं, स्क्वायर टाइप के या तो लंबस टाइप के, ठीक है। ये तो बराबर नहीं तो ये रेक्टेंगल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक साइड 8, तो एक साइड 8 सेंटीमीटर जो है ना 6 से बड़ा है तो ये लंबा होगा, तो इसको मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ये तो नहीं होगा, और इस साइड को 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड का मेजर दिया गया है। अब देखिए ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स एक तो पैरेलल होते हैं और दूसरे इक्वल भी होते हैं। तो इसकी इक्वल साइड ये है और इसकी इक्वल साइड ये है, तो ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा ना। तो पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री है। ये जो फिगर है ना इसके चारों साइड्स के साम है, चारों साइड्स के जो लेंथ है ना इस लेंथ का टोटल है पेरीमीटर एरिया बाउंड्री, ठीक है। तो ये साइड 8, तो 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 + 8 और यहाँ देखिए +6 2 6 है ना और 2 8 है, तो इन सब को जोड़ देने से जो फिगर आएगा इसको कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ देखिए 8 कितने 2 8 है ना, तो 8 + 8 मतलब 2 × 8, यहाँ प्लस, यहाँ देखिए 6 भी 2 है ना, तो 6 + 6, तो इसको हम 2 × 6 लिखते हैं, क्योंकि 8 + 8 16 होगा और 2 × 8 भी 16, 6 + 6 12 और 2 × 6 भी 12। तो इससे हमें क्या मिल गया, यहाँ देखिए 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन, तो 2 को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है, इंटू यहाँ देखिए 2 को कॉमन बाहर ले लिया तो 8, यहाँ बचा क्या 8, यहाँ बीच में साइन प्लस और यहाँ 2 तो बाहर ले आया तो यहाँ बचा 6। तो देखिए 2 × 8 + 6, तो यहाँ देखिए 8 क्या है, लेंथ है, तो लेंथ इन शॉर्ट हम L लिखते हैं, प्लस यहाँ 6 क्या है, वाइड्थ है या ब्रेथ है, तो इसको ब्रेथ के हिसाब से B ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए किसी भी पैरेललोग्राम अगर वो रोम्बस ना हो तो इसकी जो पेरीमीटर है ना, बाउंड्री है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ + ब्रेथ। हो गया ना फॉर्मूला भाई, इसे तो आपको फॉर्मूला निकल आया। अब इस फॉर्मूला यूज करके हम इसके पेरीमीटर निकाल लेंगे। देखिए इफ इट्स टू एडजेसेंट साइड्स मेजर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो एडजेसेंट साइड 8 सेंटीमीटर जो है ना इसको लेंथ मानेंगे और 6 सेंटीमीटर जो है ना इसको ब्रेथ मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ लेंगे देखेंगे गिवन लेंथ, इन शॉर्ट हम इसको L लिखेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया गया है, मतलब इससे आपको समझना पड़ेगा कि ये लेंथ और ये ब्रेथ है। एंड ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ इन शॉर्ट B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ इन शॉर्ट L प्लस ब्रेथ, तो इज इक्वल टू 2 × लेंथ क्या है यहाँ 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, यह सेंटीमीटर आप बाहर भी लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू 2 × 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है ना,
तो 2 14 28 और यहाँ सेंटीमीटर है। तो देखिए पेरीमीटर क्या है, 28 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर ही है 28 सेंटीमीटर पेरीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर, इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यह देखिए एक पैरेललोग्राम दिया गया है, सपोज ये है एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ये है रेक्टेंगल टाइप के एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसके जो टोटल बाउंड्री है ना 24 सेंटीमीटर ये दिया गया है, मतलब पेरीमीटर दिया गया है ना। तो ये है पेरीमीटर, इन शॉर्ट पी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इन द रेशियो। एडजेसेंट साइड मतलब क्या है, इस साइड के एडजेसेंट साइड या तो ये साइड होगा या तो ये साइड होगा, ठीक है। तो इस साइड के बराबर इस साइड के बराबर इस साइड। पैरेललोग्राम है तो बराबर होना चाहिए और तो और सीधा भी होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ देखिए ये 1:2 जो है ना ये रेशियो है, ये एक्चुअल मेजर नहीं है, ये जस्ट रेशियो है, ठीक है। तो मतलब क्या है, तो यहाँ देखिए 1:2, 1 और 2 बराबर तो नहीं है ना, तो ये इस टाइप के होगा। अगर बराबर होता मतलब पैरेललोग्राम तो ऐसे भी हो सकते हैं ना, स्क्वायर टाइप के। तो अगर स्क्वायर टाइप के होता ना तो यह रेशियो 1:1 होता। तो यहाँ तो 1:2 है ना, तो इसका मतलब है इसके लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, मतलब लेंथ एक है और ब्रेथ एक है, ठीक है, अलग अलग मेजरमेंट है। तो जिसके लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है वो तो रेक्टेंगल टाइप के ही होगा ना। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द पैरेललोग्राम। डायमेंशंस मतलब क्या है, लेंथ और ब्रेथ, इनको डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। तो हमें डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो देखिए यहाँ पेरीमीटर दिया गया है 24 सेंटीमीटर और ये लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दिया गया है ना 1:2 करके दिया गया है, ठीक है। तो इस रेशियो से हम साइड को फास्ट लेट करेंगे, ये जो दोनों साइड्स है ना लेट कर लेंगे। तो ये लंबा है ना, तो ये तो इसके रेशियो तो 2 होगा और ये शॉर्ट है, ये छोटा है ना, तो इसका रेशियो हम 1 लेंगे, ठीक है। ये तो एक रेशियो है, जस्ट रेशियो है, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं। तो एक्चुअल मेजरमेंट हम ले लेंगे इसकी 2x और इसकी 1x, 1x मतलब x। तो गिवन में पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये तो दिया गया है भाई। अब देखिए लेट करेंगे, लेट, तो आप लिखेंगे लेट करेंगे द ब्रेथ ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1x एंड लेंथ 2x रेस्पेक्टिवली, क्योंकि लेंथ लंबा होते हैं और ब्रेथ छोटे होते हैं ना। तो भाई लेट किया द ब्रेथ एंड लेंथ बी 1x एंड 2x रेस्पेक्टिवली। तो हमें क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए ना। तो ये तो पेरीमीटर है, तो देयरफॉर देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × L + B, ठीक है। तो L + B लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू, यहाँ क्या होते हैं लेंथ 2 × L + B किसके फॉर्मूला, P के फॉर्मूला, पेरीमीटर के ना। तो दिस इम्प्लाइज 2 × L + B। L को क्या लिया, L मतलब लेंथ 2x लिया ना, 2x लिया। तो 2x + B को क्या लिया 1x। तो 1x मतलब तो x इज इक्वल टू P। ये किसके बराबर होते हैं, पेरीमीटर के। तो पेरीमीटर तो दिया गया है 24, तो पेरीमीटर की जगह 24 लिख दिया, बस हो गया। अब ये एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया। तो इसको सॉल्व करने से भाई x का वैल्यू आ जाएगा। तो इम्प्लाइज 2 × 2x + 1x 3x, ठीक है। तो 2 × 3x इज इक्वल टू 24। तो इज इक्वल टू 2 3 6, x इज इक्वल टू 24 एंड x इज इक्वल टू 24/6। तो 6 4 = 24, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू क्या है, 4 है। तो x मतलब क्या है, 1x मतलब x है ना। तो x क्या लिया था, ब्रेथ है ना, ब्रेथ। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर डायमेंशंस है ना, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ। तो भाई फाइनल लिखा देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 2 × 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हो गया भाई। या तो यहाँ लिख सकते हैं डायमेंशन इज 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये भी करेक्ट है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ABCD इज ए पैरेललोग्राम वेयर AB इज लॉन्गर देन BC by 8 सेंटीमीटर। इफ द पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD A B C और D। तो वेयर AB इज लॉन्गर देन BC, तो AB जो है ना ये BC जो है BC साइड से लंगर है, मतलब BC साइड से लंबा है AB। तो कितने लंबा है, बाई 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब क्या है, BC जितने सेंटीमीटर है ना AB के लेंथ BC से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो इफ द पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, तो मतलब ABCD जो पैरेललोग्राम है ना इसके पेरीमीटर दिया गया है 40 सेंटीमीटर, मतलब टोटल बाउंड्री क्या है 40 सेंटीमीटर है।
तो फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो यहाँ हर एक साइड, हर एक बाजू के लंबाई कितने हैं, मतलब लेंथ और ब्रेथ क्या क्या है। तो एक चीज़ देखिए, BC से AB 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो अगर हमें BC पता लग जाए ना, BC पता लग जाए तो AB भी पता चल जाएगा, क्योंकि BC के साथ 8 सेंटीमीटर प्लस करने से AB आ जाएगा ना। तो हमने BC को x मान लेते हैं और AB क्या होगा, ये जो BC है ना, इससे तो 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है ना, तो BC अगर x है तो AB क्या होगा, x प्लस 8 सेंटीमीटर होगा ना, यहाँ सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी x सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये साइड और ये साइड कहाँ गया, तो BC के बराबर AB है, तो BC x है तो AD भी x होगा, और AB के बराबर DC है, तो AB अगर x प्लस 8 सेंटीमीटर है तो DC भी x प्लस 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पेरीमीटर भी दिया गया है। तो सॉल्यूशन में देखिए हम क्या करेंगे, गिवन जो है ना इसे फास्ट लिख देंगे। तो गिवन P इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, यहाँ हमने शॉर्टकट लिख दिया। अगर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, मैंने शॉर्टकट लिख दिया, पेरीमीटर P फॉर पेरीमीटर, ठीक है। अब लेट करेंगे, लेट तो BC को लेना है ना, BC क्या है, BC तो वाइड है, ब्रेथ है ना, तो छोटा बाजू है। तो यहाँ AB और BC दिया गया है, यहाँ लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया गया है। लेंथ और ब्रेथ इनडायरेक्टली AB और BC से यहाँ समझाया है। तो हम सॉल्यूशन में भी AB और BC यूज़ करेंगे, लेंथ ब्रेथ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हमें तो पता ही है AB है क्या, लेंथ और BC है ब्रेथ। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट BCB x सेंटीमीटर, BCB x सेंटीमीटर, देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 8 होगा, क्योंकि इससे 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होते हैं, 2 इंटू L प्लस B है ना, तो L की जगह में देखिए लेंथ क्या है, AB दिया गया है ना, तो हमारे हिसाब से तो AB ही लेंथ हो रहा है ना, तो लेंथ की जगह AB लिख देंगे प्लस ब्रेथ की जगह में क्या लिखना, BC लिखना, क्योंकि यहाँ BC दिया गया है, BC। तो मतलब क्या है, 2 इंटू L प्लस B, तो 2 इंटू L प्लस B किसके बराबर है, पेरीमीटर के बराबर है, तो इज इक्वल टू क्या है, P फॉर पेरीमीटर। तो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू AB क्या है, x प्लस 8 है ना, x प्लस 8 प्लस BC क्या है, x है, x, ठीक है, इज इक्वल टू P मतलब पेरीमीटर, और पेरीमीटर तो यह दिया गया है कितना, 40 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया, तो 2 इंटू देखिए x प्लस 8 प्लस x मतलब x प्लस x ट्वाइस x प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 40। तो इम्प्लाइज 2 इंटू देखिए आप 2 से इन दोनों को इंटू करना, तो 2 2 ज़र 4 इंटू x 4x प्लस 2 8 ज़र 16 इज इक्वल टू यहाँ 40। तो दिस इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू यह 40 है ना, तो इस 16 इस साइड में जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो इस साइड में ये पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव 16 होगा। तो दिस इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 14 माइनस 16 24 होगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज x का वैल्यू चाहिए ना, यहाँ 4x के वैल्यू 24, तो 1x के वैल्यू मतलब x के वैल्यू क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4 होगा ना, x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4 6 24। तो देखिए x के वैल्यू क्या है, x के वैल्यू 6 है, तो x क्या माना था, हमने BC को x माना था ना, BC भी x सेंटीमीटर, तो BC एक्चुअल में है क्या, ब्रेथ है ना, तो देयरफॉर यह साइड का नाम दे दिया है, देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या निकला, 6 सेंटीमीटर निकला, एंड AB इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 8 ना, तो x का वैल्यू 6, तो प्लस इसके साथ 8 प्लस करना पड़ेगा, तो 6 प्लस 8 14, और यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है। तो भाई ये रहा फाइनल आंसर, इजी है ना, बहुत सीधी है, जस्ट समझने की बात है। क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लिया ना, तो सोल्यूशन अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 40 डिग्री, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ अदर एंगल्स। तो किसी एक पैरेललोग्राम के एक कोण के मान दिया गया है 40 डिग्री, तो बाकी जो 3 कोण है ना, तो किसी एक पैरेललोग्राम के
एक कोना का मान दिया गया है 40 डिग्री, तो बाकी 3 कोना का मान क्या होगा। सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यह पैरेललोग्राम किस टाइप के होना चाहिए, ऐसे या फिर ऐसे। अगर ऐसा पैरेललोग्राम है मतलब इंटीरियर एंगल्स अगर सब के सब बराबर है ना, तो सब के सब 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एक कोना दिया गया है 40 डिग्री, लेकिन इस टाइप के होता तो यहाँ 90 डिग्री दिया होता। तो इसका मतलब यह है कि इस टाइप के नहीं है, इस टाइप के ही ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ एक कोना क्या होगा 40 डिग्री, जो 90 डिग्री से बहुत कम है। तो ये कोना मान लेता हूँ 40 डिग्री, ठीक है। ए, इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी और टी। तो यह देखिए सॉल्यूशन में ऐसे ही ड्रॉ करना, ये राफ नहीं, ये एज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लेट करेंगे, लेट ए बी सी डी बी दी पैरेललोग्राम, लेट ए बी सी डी बी दी पैरेललोग्राम। और यहाँ जो 40 डिग्री एंगल है ना, हम बी एंगल को 40 डिग्री मान लेते हैं। तो लेट ए बी सी डी बी दी पैरेललोग्राम हो यार, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री हो गया भाई। किसी पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर नहीं है ना, तो ऑपोजिट एंगल्स ज़रूर बराबर होगा। तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या है, ये एंगल है। तो ये अगर 40 डिग्री है ना, तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू किसके बराबर है, डी, बी के बराबर है ना, एंगल बी। तो एंगल बी क्या है 40 डिग्री है, तो डी भी 40 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। आप देखिए ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, 2 40 क्या होगा 80 डिग्री होगा ना। इन दोनों कोना मिला के 80 डिग्री हो रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पैरेललोग्राम या स्क्वायर या रोम्बस या फिर काइट या ट्रेपीजियम, कन्वेक्स हो या फिर कॉन्केव, इंटीरियर सारे एंगल्स के साम 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर है ऑपोजिट एंगल्स, और ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं। तो इन दोनों मिला के क्या हो रहा है 80 डिग्री हो रहा है ना। तो सब चारों एंगल्स मिला के तो 360 डिग्री है ना। तो 360 में से अगर 80 डिग्री माइनस किया जाए ना, तो क्या आएगा 280 डिग्री आएगा ना। तो मतलब क्या है, एंगल ए और एंगल सी ये दोनों क्या है, ये दोनों के साम होगा 280 डिग्री करके, और ये दोनों बराबर है। तो 280 को बराबरी 2 बटा करना, 280 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 140। तो मतलब क्या है, ये होगा 140 डिग्री और ये भी होगा 140 डिग्री, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो भाई इसको यहाँ लिखना। आप और एक चीज़ देखिए, ये कोण, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर ये साइड और ये साइड, ये दोनों पैरेलल साइड माना जाए ना, तो इसको ट्रांसवर्सल मतलब सड़क माना जाएगा, बेदक, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड है ना, तो इन दोनों के साम 180 डिग्री हमेशा होगा, ठीक है। इन दोनों के साम क्या होगा 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए एंड एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या तो इन शॉर्ट एंगल्स ऑन द सेम साइड लिख सकते हैं, ठीक है। और ए बी ट्रांसवर्सल है, हमें तो ये ए एंगल चाहिए ना, ये तो हमें पता है। तो इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ना, माइनस ऑफ एंगल बी। तो एंगल बी की जगह में क्या है, एंगल बी तो 40 डिग्री है ना, तो इसकी जगह में 40 डिग्री लिख देते। तो 180 माइनस 40 140 डिग्री। तो ये भी निकल आया। एंड लास्ट में देखिए ये क्या है, एंगल ए है ना, तो एंगल ए के बराबर सी है, तो सी भी मिल जाएगा। अब देखिए देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो भाई आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट, थोड़ा सा शॉर्टकट हुआ। आप देखिए 5 नंबर, वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 30 डिग्री मोर देन इट्स एडजेसेंट एंगल, हाउ मच डज ईच मेजर। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम इस टाइप के होगा क्योंकि एक एंगल दूसरे एंगल से 30 डिग्री ज़्यादा है, मतलब बराबर नहीं है। तो सपोज ए बी सी डी, ठीक है। तो 30 डिग्री मोर देन इट्स एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल मतलब क्या है, अगर ये एक एंगल है तो इसकी एडजेसेंट एंगल ये होगा। तो मान लीजिए ये जो ए एंगल है ना, बी एंगल से 30 डिग्री ज़्यादा है। तो अगर बी एंगल को हमें पता लग गया ना,
तो ए एंगल को हम इजीली पता कर सकते हैं, क्योंकि बी एंगल का मेजर जो होगा ना, इसके साथ 30 डिग्री प्लस करने से ए मिल जाएगा। ठीक है, तो बी को एक्स मान लेते और ए को क्या मानते, एक्स प्लस 30 डिग्री मान लेते। ठीक है, एक्स प्लस 30 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल में से एक एंगल से दूसरे एंगल 30 डिग्री ज़्यादा है। तो एक एंगल हमें पता लग गया ना, तो दूसरे एंगल तो इजीली पता लग जाएगा। अब बी और ए निकल गया ना, तो बी से डी निकल जाएगा, क्योंकि बी और डी बराबर होगा, और ए से सी निकल जाएगा, ए और सी बराबर होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, या तो चारों एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो चारों एंगल्स बराबर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑपोजिट एंगल्स ही बराबर होगा, ऑपोजिट एंगल्स ही बराबर होगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट दी एडजेसेंट एंगल्स बी, एक को एक्स डिग्री माना था ना, एक्स डिग्री एंड एक्स प्लस 30 डिग्री, एक्स प्लस 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा यह एक्स पर डिग्री नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये एडजेसेंट एंगल का साम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसके एडजेसेंट एंगल ये भी है ना, तो इन दोनों के साम भी 180 डिग्री होगा। यहाँ अगर हिसाब करें ना तो इन दोनों के साम होगा, इस तरह अगर हिसाब करें ना तो ये एंगल और ये एंगल दोनों के साम 180 डिग्री होगा। यहाँ अगर हिसाब करें ना तो इसके और इसके दोनों के साम 180 डिग्री होगा, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस एक्स ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 30 इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव बन जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस एक्स इज इक्वल 180 माइनस 130 क्या होगा, 150 डिग्री होगा। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 150 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू 75 डिग्री है ना, तो इसका वैल्यू है 75, तो इसका वैल्यू क्या है 75 प्लस 30। तो देयरफॉर एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो ये एंगल के बराबर ये एंगल और ये एंगल के बराबर ये एंगल, तो हम ऐसे ही सीरियल लिख सकते हैं। देयरफॉर यह क्या कहा, हाउ मच डज ईच मेजर, तो हर एक का मेजर क्या होगा, तो देयरफॉर द एंगल्स आर, तो देयरफॉर द मेजर्स ऑफ ईच एंगल इज क्या है, फर्स्ट एक्स को माना तो एक्स क्या है 75 डिग्री, 75 डिग्री, तो ये 75 डिग्री है, तो ये क्या है 105 डिग्री है ना, 105 डिग्री। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ए टेबल विथ measurements for quadrilateral A, B, C, D is given here. Change values in any one or two rows to make the measures correct for a parallelogram. तो ये एक टेबल दिया गया है, यहाँ 3 क्वेश्चंस है, इन 3 क्वेश्चंस हर एक देखिए क्वाड्रिलेटरल रेफर करते हैं। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल के कुछ पार्ट्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ये 5.5 ये बी मतलब ए बी साइड 5.5 यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है यूनिट, तो ए बी के लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर। ऐसा है देखिए ए बी सी मतलब एंगल बी 45 डिग्री, एंगल सी, बीच में जो लेटर होते हैं ये क्या सूचित करते हैं, ये जिस वर्टेक्स पर एंगल है ना उसी ही एंगल सूचित करते हैं। तो यहाँ डी एंगल दिया गया है, ये एंगल दिया गया है। तो ये जो टेबल है ना, और ये क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दिया गया है, हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो 1 नंबर में देखिए ए बी साइड क्या है 5.5 और बी सी 8 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ए बी, सपोज ऐसा ही मान लीजिए, तो देखिए ए बी 5.5 और बी सी 8, तो इसे ए बी मान लेता हो, ए बी सी डी। तो ए बी देखिए 5.5, देखिए ए बी और बी सी दोनों के लेंथ तो बराबर नहीं है ना, ये ए बी है ना, तो ए बी 5.5, ये 5.5 सेंटीमीटर और ये है बी सी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ए बी सी, तो एंगल बी 45 डिग्री, तो ये है एंगल बी 45 डिग्री। अब देखिए एंगल सी 145 डिग्री। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, एंगल बी के जो अपोजिट एंगल है ना, ये एंगल डी है, तो डी एंगल कितने हैं 45 डिग्री, तो ये भी 45 ये भी 45, ऐसा ही होना है क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। ये पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट एंगल्स बराबर होना चाहिए, या तो सारे के सारे एंगल्स बराबर होना चाहिए। अगर सारे के सारे एंगल्स बराबर हो जाए ना, तो या तो ये स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। और अगर ऑपोजिट एंगल्स बराबर है लेकिन सारे एंगल्स बराबर नहीं है, तो ये या तो रम्बस होगा या तो ये सिंपल एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल तो 45 डिग्री करके है ना, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, ये तो 145 डिग्री है ना, यहाँ 145 डिग्री दिया गया है, 145 डिग्री, तो ये भी 145 डिग्री होना चाहिए। आप देखिए सबको टोटल कीजिए, तो 45 क्या है 90 डिग्री है प्लस, अब देखिए 145 डिग्री और 145 डिग्री, तो क्या होगा 290
90 डिग्री होगा। आप देखिए 90 प्लस 90 180 200 380 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ देखिए टोटल 380 डिग्री हो जाता है। तो एक क्वाड्रिलेटरल किसी भी प्रकार के हो ना, इसके इंटीरियर एंगल्स के साम क्या होते हैं 360 डिग्री होते हैं ना। तो यहाँ 20 डिग्री ज़्यादा है, तो इसका मतलब है या तो ये एंगल और ये एंगल में 10 डिग्री करके कम होना चाहिए, या तो ये एंगल और ये एंगल 10 डिग्री करके कम होना चाहिए। तो इस एंगल को हम सही माने ना, ये एंगल और ये एंगल अगर सही माने तो ये दोनों एंगल करेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 135 डिग्री दे, अगर इस एंगल को 135 डिग्री माने और ये भी 135 डिग्री होगा ना, क्योंकि बराबर है, तो देखिए आप टोटल 360 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है एंगल ए और एंगल सी क्या होना चाहिए 135 डिग्री करके होना चाहिए। तो लिखते हैं यह 5.5 आंसर में, ये आंसर है 8 और ए बी सी एंगल बी तो 45 डिग्री ना, एंगल ए बी सी 45 डिग्री ठीक है। और बी सी डी यह एंगल सी क्या है 135 डिग्री हो रहा है ना। सी डी ये 45 डिग्री तो ठीक ही है। और ये जो 135 डिग्री ना सी एंगल, इसका ऑपोजिट एंगल ए है और ये भी 135 डिग्री होना चाहिए। बस 1 नंबर करेक्ट हो गया। अब देखिए 2 नंबर, ए बी साइड के लेंथ 6 सेंटीमीटर और बी सी के लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। मान लिए ये है ए बी और ये मान लीजिए बी सी, ए बी सी डी। तो ए बी यहाँ क्या है 6 सेंटीमीटर है और बी सी ये है ना 8 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑपोजिट साइड्स तो क्या होना चाहिए बराबर भी होना चाहिए और सीधा भी होना चाहिए, मतलब पैरेलल। अब देखिए ये है 25 डिग्री, क्या 25 डिग्री है एंगल बी। तो बी एंगल यहाँ क्या है, ये तो बी एंगल है ना 25 डिग्री है। तो देखिए एंगल सी क्या है, ये है कितने 155 डिग्री, तो ये है 155 डिग्री। अब देखिए एंगल सी डी है, तो डी एंगल ये है ना, तो ये 45 डिग्री यहाँ कह रहा है और सॉरी 35 डिग्री और डी ए बी एंगल डी ए बी मतलब एंगल है 155 डिग्री, ये है 155 डिग्री। अब देखिए इसके बराबर ये एंगल है ऑपोजिट एंगल, ये तो पैरेललोग्राम है ना, तो ऑपोजिट एंगल्स बराबर होगा। तो ये 155 ये भी 155 ठीक है, ये करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है ठीक है। अब ये 25 डिग्री लेकिन ये 35 डिग्री, ये एंगल के ऑपोजिट एंगल डी है और ये दोनों बराबर है ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो इन सब को टोटल करने से आपको 370 डिग्री मिलेगा। तो हमें तो 360 डिग्री चाहिए ना, तो इसका मतलब है इससे 10 डिग्री घटाना पड़ेगा। तो ये 10 डिग्री कहाँ से घटाना, तो यह देखिए मिसमैच कहाँ कर रहे हैं एंगल बी और एंगल डी में, ये 25 डिग्री, तो इससे 10 डिग्री घटाया जाए ना, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री। अब देखिए ये दोनों बराबर है और सबके साम 360 डिग्री होगा ठीक है। तो अब ऐसे ही लिख देते हैं। तो ए बी साइड क्या है C है 7.5 आंसर में है, ये है 25 डिग्री, इसके बाद 155 डिग्री, ये भी 25 डिग्री होगा ठीक है, क्योंकि ये डी एंगल ना, तो डी एंगल 25 डिग्री हो रहा है। अब देखिए ये क्या होना चाहिए 155 डिग्री ठीक है। अब 3 नंबर देखिए, यहाँ ए बी और बी सी दोनों 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ लेंथ दोनों के 5 सेंटीमीटर, तो आप दोनों अपोजिट साइड्स भी जोड़ देते हैं, तो 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर ठीक है। तो ए बी ठीक है, इसको ए बी सी डी ऐसे ही लिखते हैं। तो ये देखिए अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर और ये साइड भी 5 सेंटीमीटर, तो इसके बराबर इसके ऑपोजिट साइड तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और इसके बराबर ये साइड है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो सब के सब 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये एक्स क्या है स्क्वायर है, ये क्या बन रहा है स्क्वायर वर्ग ठीक है। तो आप देखिए वर्ग जो है ना, इसके इंटीरियर एंगल और एक एंगल 90 डिग्री एक राइट एंगल करके होते हैं। तो यहाँ देखिए एंगल बी एंगल क्या है, यहाँ 90 डिग्री दिया गया है, बी एंगल तो 90 डिग्री है, डी भी 90 डिग्री है, ये है डी, ये भी 90 डिग्री है, तो सब 90 डिग्री होना चाहिए ना। लेकिन सी 100 डिग्री, यहाँ इसको 100 डिग्री कह रहा है और ए भी 100 डिग्री। तो अगर ये एक स्क्वायर है ना, तो सब एंगल 90 डिग्री करके होना चाहिए, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ जस्ट 100 की जगह में 90 डिग्री करना तो करेक्ट हो जाएगा। तो 5 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री,
बस करेक्ट हो गया। मतलब अब ये सब क्वाड्रिलेटरल्स एक एक पैरेललोग्राम बन गया। तो भाई आज के वीडियो इतने तक। वीडियो अगर पसंद आया ना तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।